हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम कैथल एंड वेलकम टू सीमी टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम आज उबंटू का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि उबंटू का इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे, वर्चुअल बॉक्स में हम उबंटू का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। उबंटू के बारे में मैं थोड़ा वर्चुअल बॉक्स उबंटू इंस्टॉल करने के लिए हमें उबंटू की इमेज चाहिए। उबंटू की इमेज के लिए हम इंटरनेट से उबंटू की इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है उबंटू डेस्कटॉप 20.0। आप यहाँ से आकर के यहाँ से देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप इमेज है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास इमेज इसकी डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप ऐसे ही यहाँ से सर्वर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वर इमेज की डाउनलोड करने के लिए आपको नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम कैथल एंड वेलकम टू सीमी टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आज हम उबंटू का इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि उबंटू को हम सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। मेरे पास मैं इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि वर्चुअल बॉक्स में उबंटू को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए उबंटू इंस्टॉल करने के लिए मुझे उसकी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज के लिए आप सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं या डेस्कटॉप वर्जन, दोनों वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से उबंटू डेस्कटॉप लिखेंगे आप और उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए सबसे पहला ही सेकेंड ऑप्शन आपके पास है। यहाँ से आप डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से डेस्कटॉप इमेज है, ये आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्वर इमेज है। दोनों इमेजेस हैं, दोनों इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं या एक इमेज को जो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने इसको डाउनलोड किया है तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। अब मैं यहाँ से मेरे पास ये वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इसके स्टार्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ मेरे पास अभी कोई भी वर्चुअल मशीन बनी हुई नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें हम उबंटू को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पे जाना पड़ेगा। मैं न्यू पे आ गया। न्यू पे आने के लिए मुझे उस किसी भी वर्चुअल मशीन का नाम लिखना पड़ेगा, उसको नाम डिसाइड करना पड़ेगा, नाम असाइन करना पड़ेगा। नाम असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकता हूँ, कुछ भी नाम डाल सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं उसी का नाम डाल देता हूँ कि मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी होगी। उबंटू मैंने डाल दिया। वर्जन कौन सा है, मैं यहाँ पे 20.04 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, इसको डाल देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं देखिए टाइप पे आपको बता देता हूँ कि टाइप पे आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट का आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 7, 8, 10 और या सर्वर वर्जन कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप विंडोज़ अगर माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट कर लीजिए, सन का है या ऐसे भी मैक ओएस का आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ इसी का लाइनेक्स का ही डिस्टो है तो यहाँ पे मैंने लाइनेक्स सिलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास उबंटू 64 बिट आ गया आपके। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे से पूछ रहा है कुछ पूछ रहा है रैम के साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं। आप जो उबंटू इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी रैम कितनी रखना चाहते हैं। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसने 1 GB रैम लिया है। मैं यहाँ से कुछ रैम बढ़ा देता हूँ जिससे कि मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं सिस्टम की रैम बढ़ाऊंगा तो मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ से अप्रोक्स 2 GB तक ले लिया मैंने। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको ये वर्चुअल की हार्ड डिस्क आपको बता रहा है, वर्चुअल हार्ड डिस्क है ये, आपके सिस्टम से इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 10 GB लिया है। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं।
बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप माउस से बढ़ा लीजिए ऐसे करके, या तो फिर आप मैनुअली एंटर कर लीजिए। मैंने यहाँ से 300 लिख दिया और 300 GB का मैं हार्ड डिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद और भी पार्टीशन क्रिएट करने हैं। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे मेरा इसके इमेज बन जाएगी। यहाँ पे ये सी ड्राइव के यूज़र के CRM के वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये कुछ पाथ दिया हुआ है, यहाँ जा कर के इमेजेस बन जाएगी। इसके बाद में मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और देखिए मेरे पास उबंटू का ये मेरे पास इसका एक वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट मैं देखूँगा इसे मैं कुछ सेटिंग कर लेते हैं हम। इसमें सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन की कुछ सेटिंग्स हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास जर्नल पे है, यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ। सिस्टम्स में है, सिस्टम में मेरे पास हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल है, क्या क्या है, बूट डिवाइसेस हैं, ये अटैच है मेरे पास। डिस्प्ले के लिए कुछ मैं यहाँ पे वीडियो मेमोरी है, इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ नहीं करूँगा। इसमें मैं स्टोरेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे अभी जो मैंने ISO इमेज डाउनलोड किया था इंटरनेट से, अब उसको मुझे अटैच करना पड़ेगा बूटिंग के लिए। जैसे हम लोग DVD डालने के बाद बायोस में जाकर के उसकी सेटिंग को फर्स्ट बूट डिवाइस करते हैं, वैसे मुझे यहाँ पे करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम्प्टी है मेरे पास, यहाँ पे अभी बूट डिवाइस नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज पे ये इस पर क्लिक करूँगा, इस CD ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास है, मेरे से पूछ रहा है कि ये होस्ट ड्राइव G पे मैंने शायद इसके पहले कुछ प्रैक्टिकल किया होगा, तो वो एक रेफरेंस दे रहा है। और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, चूज़ ए डिस्क, अपने हिसाब से आप डिस्क चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ मैं मेरे पास सिस्टम में देखिए यहाँ पे कहीं पे मुझे सॉफ्टवेयर में मेरे पास उबंटू पड़ा होगा। देखिए उबंटू का इमेज मुझे मिल गई है। ये डेस्कटॉप वर्जन है, मेरे पास सर्वर वर्जन भी है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्राउज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरी इमेज जो है ना, इमेज मेरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो गई है। अब इसको मैं स्टार्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए G ड्राइव में था और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उबंटू और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मेरी डिस्क चेक कर रहा है, डिस्क चेक कर रहा है मेरी। डिस्क चेक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उबंटू का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है। देखिए मेरा उबंटू की स्क्रीन आ गई है। इसमें लिखा है ट्राई टू उबंटू इंस्टॉल उबंटू। मैं यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए मेरे पास कीबोर्ड लैंग्वेज पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश चेक किया है, यहाँ पे भी इंग्लिश, दोनों जगह इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अगर आप पीछे की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बाय मिस्टेक आपका फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप बैक बटन से जा सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन से क्यूट करना चाहते हैं तो आप क्यूट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास मुझे क्यूट नहीं करना, सॉरी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इंस्टॉलेशन का टाइप पूछ रहा है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन पूछ रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास वेब, देखिए वहाँ पे वेब ब्राउज़र होगा, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ऑफिस भी इंस्टॉल हो जाएंगे, गेम्स भी कुछ इंस्टॉल हो जाएंगे और मीडिया प्लेयर्स भी कुछ इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ से काफ़ी कुछ मेरे से इंस्टॉल हो जाएगा। और ये नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास मिनिमम इंस्टॉलेशन। मिनिमल इंस्टॉलेशन में क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वेब ब्राउज़र एंड कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे
और इसमें ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं होगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा जाके फिर से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे चेक मार्क मार देता हूँ। एक और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड अपडेट वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये अपडेट हो जाएगा अपने सिस्टम के। और थर्ड है आपको लिखा है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। अगर आप यहाँ पे चेक मार्क मार देंगे तो आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो, जैसे वाईफाई है, हार्डवेयर ड्राइवर्स हैं या VLC प्लेयर है, या आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे चेक मार्क्स मार देंगे, चेक मार्क्स करेंगे आप यहाँ पे आप चेक कर देंगे ऐसे करके, तो आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। मुझे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है और मुझे अपडेट भी नहीं करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे जाऊँगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो जितना भी मेरे डिस्क में कुछ भी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, डेटा होगा, फोटोज़ होगा, सब कुछ इरेज कर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे समथिंग एल्स कर रहा है, करिए आप अपने हिसाब से पार्टीशन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपने हिसाब से पार्टीशन बनाएगा, 2-3 पार्टीशन बनाएगा, पूरे डिस्क से कुछ पार्टीशन बनाएगा, अपने नेसेसरी पार्टीशन बनाएगा डिस्क से, अपने कुछ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्टीशंस को बना करके सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। और इसमें मैं समथिंग एल्स पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने हिसाब से पार्टीशन को रिसाइज कर सकता हूँ। तो मुझे अपने पार्टीशन सिस्टम से पार्टीशन नहीं बनाने हैं, मुझे खुद से पार्टीशन बनाने हैं। तो खुद से पार्टीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे मेरे सिस्टम से हार्ड डिस्क से डॉक्यूमेंट, फोटो, म्यूजिक मीन्स मेरे पास कोई भी डेटा होगा उसमें से इरेज हो जाएगा और उबंटू अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट पार्टीशंस बना करके इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे समथिंग एल्स पे करूँगा तो मैं अपने हिसाब से पार्टीशन को बना सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मुझे अपने हिसाब से मुझे खुद से पार्टीशन बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समथिंग एल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए बाद में मेरे से देखिए पूछ रहा है न्यू पार्टीशन। आप न्यू पार्टीशन बनाना चाहते हैं, मैं यस न्यू पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं न्यू पार्टीशन बनाना चाहता हूँ मैं, उसके बाद न्यू पार्टीशन टेबल पे क्लिक करूँगा मैं, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद फ्री स्पेस पूछ रहा है मेरे से। देखिए मेरे पास फ्री स्पेस कितना है, इतना मेरे पास फ्री स्पेस है। उसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं पार्टीशन बना पाऊँगा। पार्टीशन बनाने के लिए अगर मुझे यहाँ पे पार्टीशन देना है, सपोज मुझे MB में देना पड़ेगा पार्टीशन, मैं देना चाहता हूँ सॉरी 10 MB में देना चाहता हूँ। और मैं किसको देना चाहता हूँ, मैं बूट को देना चाहता हूँ। सॉरी 10 GB मैं देना चाहता हूँ। 10 GB किसको देना चाहता हूँ, मैं बूट को देना चाहता हूँ। देखिए मेरा 10 GB का बूट बन गया, बूट पार्टीशन बना लिया मैंने। अब मैं फिर से न्यू पार्टीशन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरे पास एक पार्टीशन बन गया है। उसके बाद मुझे एक और पार्टीशन बनाना है, उसके लिए मैं न्यू पार्टीशन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए ये फ्री स्पेस पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद प्लस पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं कितना साइज देना चाहता हूँ मैं मुझे यहाँ पे 40 GB बनाना है। 40 GB का क्या मुझे बनाना है, मुझे स्लैश का चाहिए, मुझे 40 GB चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 40 GB यूज़ कर लिया। देखिए 40 GB का मेरा स्लैश का पार्टीशन बन गया। स्लैश का पार्टीशन मेरा 40 GB का बन गया। अब मुझे नेक्स्ट पार्टीशन बनाना है। नेक्स्ट पार्टीशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फ्री स्पेस पे फिर से क्लिक करूँगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के लिए अब मुझे होम बनाना है। होम को मुझे कितना साइज देना है, यहाँ पे मैं देता हूँ, होम को दे देता हूँ मैं, इसको भी मैं 40 GB दे देता हूँ। देखिए उसके बाद मेरा होम भी रेडी हो गया।
उसके बाद मैं फ्री स्पेस पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मुझे होम बन गया मेरे पास। मैं वायर बनाना चाहता हूँ, वायर को मैं 50 GB दे देता हूँ। पच 50 GB दे देता हूँ मैं वायर को। तो मेरा वायर भी रेडी हो गया, वायर पार्टीशन भी बन गया मेरा। अब मैं फ्री स्पेस पे फिर से क्लिक करूँगा और इसके बाद मुझे पार्टीशन बनाने हैं। टेम्प पार्टीशन बना लेता हूँ मैं। टेम्प पार्टीशन बनाने के लिए मैं इसको 10 GB दे देता हूँ। मेरा पार्टीशन रेडी हो गया। उसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे मेरे पास पार्टीशन दिख रहे हैं 1। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सॉरी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा मैं, तो मेरा इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, देखिए कन्फर्मेशन पूछ रहा है, इफ़ यू कंटिन्यू द चेंज लिस्ट बिलो विल बी रिटन टू डिस्क, अदरवाइज यू विल बी एबल टू मेक फर्दर चेंज मैनुअली। अगर मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा तो इसमें क्या है, जो मैंने पार्टीशन बनाया है वो पार्टीशन बन जाएंगे और नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरा इंस्टॉलेशन से टाइम जोन पूछ रहा है। टाइम जोन क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए कलकत्ता लिख के आ रहा है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद पूछ रहा है हु आर यू, मतलब यूज़र नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिमी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का नाम अपने आप आ गया। आप कंप्यूटर का नाम ये रख सकते हैं या दूसरा कुछ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का नाम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड में डाल देता हूँ। देखिए पासवर्ड मैंने डाल दिया है। लॉग इन ऑटोमेटिकली रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, ये इसका मतलब है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक मेरा लॉगिन हो जाएगा। अगर मैं इस पर चेक मार्क कर दूँगा तो मुझे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद मुझे ये चाहिए, मुझे पासवर्ड इंस्टॉल करने के लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए, क्योंकि मेरे सिस्टम को कोई सिक्योरिटी पर्पज़ मुझे ये ऑप्शन चाहिए। तो मैंने इस पर टिक मार्क कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉपिंग फाइल, यहाँ से आप जो इमेज थी वहाँ से फाइल को कॉपी कर रहा है। इसके बाद इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट हो गया है। अभी ये 10 से 15 मिनट लगेगा। मेरे स्क्रीन में दिख रहा है उबंटू इंस्टॉल हो गया। देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, यू नीड टू स्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ द न्यू इंस्टॉलेशन। अभी मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। देखिए मेरे इंस्टॉलेशन के बाद, उबंटू इंस्टॉलेशन के बाद मेरे पास लॉगिन डेस्कटॉप आ रहा है। डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही है, जैसे कि हमने यूज़र क्रिएट किया था, सिमी करके यूज़र क्रिएट किया था, वो हमें दिख रहा है। इसे लॉगिन करने के लिए उस पर मैंने क्लिक किया और पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड की जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड डाला था, अब हम पासवर्ड डाल देते हैं। सॉरी, रॉन्ग पासवर्ड। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल के हम उबंटू में लॉगिन कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास और कनेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट, अगर मेरे पास उबंटू में अकाउंट है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर गूगल से मुझे कनेक्ट करना तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट क्लाउड से और माइक्रोसॉफ्ट से। मुझे इसमें से किसी में से में लॉगिन नहीं करना है तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगा। स्किप करने के बाद पूछता है सेटअप और लाइव पैच, मेरे पास मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। ये क्या पूछ रहा है, ये सेंड सिस्टम इनपुट टू कैनोनिकल, मुझे नहीं चाहिए ये, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद प्राइवेसी है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद डन पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद देखिए मेरे पास अपडेट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इशूड विथ उबंटू रिलीज, यहाँ पे मैं नो कर दूँगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका
डेस्कटॉप आ गया, उबंटू का डेस्कटॉप मेरे पास दिख रहा है। जैसा कि अब मेरे पास यहाँ पे स्मॉल साइज़ में दिख रहा है, और उसको फुल साइज़ करने के लिए यहाँ से मैं फुल साइज़ करने के लिए डेस्कटॉप में देखिए यहाँ पे हाफ्स में दिख रहा है। अगर मुझे इसको फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्केल मोड पे क्लिक कर दूंगा और स्विच कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे लार्ज स्क्रीन में हो गया। यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये लार्ज स्क्रीन मोड पे हो गया। अब यहाँ से मेरा बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था। इस तरह हमने उबंटू 20.00 का इंस्टॉलेशन सीखा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।